पंडित जी, आप तो हमारे घर के पुराने पंडित हो। आप ही बताओ मैं क्या करूं। देवी, मुझे ये तो बताओ तुम्हें परेशानी क्या है। पंडित जी, आपको तो पता है मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं मां नहीं बन पाई। अब ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊं। और हम वायदा करते हैं तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। लेकिन लेकिन जानती हो क्या करना होगा? पंडित जी, मैं तो नादान हूँ। आप मुझे साफ साफ बताइए ना कि मुझे करना क्या होगा। अब एक ही उपाय है, ये तन, ये मन, ये धन तुम्हें दान करना होगा। यानी ये तन मन धन हमारे अर्पण करना होगा। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, यदि इनकार करती हो तो हमारी बातें सुनो। यदि नहीं कर सकती तुम तन मन धन का दान, तो मत लो अब आने वाले बेटे का नाम। हम चलते हैं, हमारे पास मत आना। पंडित जी, मेरी बात तो सुनो, आप नाराज मत हो। पंडित जी, अगर मेरे पति को पता चल गया तो फिर क्या होगा? पति को? तू बताएगी पति को? जब तू नहीं बताएगी पति को और मैं नहीं बताऊंगा पति को, तो कैसे पता चलेगा तेरे पति को बच्चा चाहिए या नहीं? पंडित जी, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे इसी बात का डर है, कहीं मेरे पति को ना पता चल जाए। अगर उनको पता चल गया तो मुझे छोड़ देंगे। पति को तो छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम अपना तन मन धन मेरे अर्पण करने को तैयार हो? अपने आप को मुझे सौंपने के लिए तैयार हो? हाँ पंडित जी, मैं तैयार हूँ। अगर तुम तैयार हो चलो तो अंदर चलो। पंडित जी, मेरा तन मन धन ये तीनों भी चले गए और फिर मैं मां ना बन पाई फिर? देवी, मुझ पे विश्वास करो। देखो कन्या, डरो नहीं। अरे कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ता ही है, खोना पड़ता है, घबराओ नहीं। पंडित जी! देखो राहुल, इस ढोंगी पंडित को, इसको हमारे घर की हर बात का पता है। और ये पंडित, इसको ये भी पता है कि तुम बाप नहीं बन सकते, तुम मेडिकल रिपोर्ट में अनफिट हो, लेकिन ये मुझे बहला फुसलाकर यहाँ लेके आया। रागिनी, मुझे तो आपको अपनी बीवी बोलने में भी शर्म आ रही। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तू इतना गिर सकती है। हद होगी बिल्कुल। अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो तू घर से मुंह काला करने के लिए निकल गई। अब एक बार ये तो सोचती कि मैं तुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं। क्या कभी तुझे ऐसा लगा मेडिकल रिपोर्ट में अनफिट हूं तो मैं तुझसे प्यार नहीं करता? मैं तुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन रागिनी, तेरा ये रूप देख के तो भगवान मुझे इस दुनिया में से उठा ले। मुझे तो अपने आप से घृणा आ रही कि ये दिन देखने से पहले मैं इस धरती में समा जाऊं। राहुल, ये ढोंगी पंडित है और इन्होंने मुझे बहला फुसलाकर यहाँ तक लेकर आए। मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था। मैं तो ये सोच रही हूँ मैं इनकी बातों में कैसे आ गई। और मैं ही क्या, समाज की सब औरतें इनकी बातों पे यकीन करती हैं। जिस तरह की ये बात करते हैं, ऐसे तो कोई भी इनकी बातों में आ जाएगा। और राहुल, ये उससे तन मन धन सब कुछ लूटने की बात करते हैं। इन्होंने मुझसे भी ऐसी बात की। बहुत खूब, अपनी गलतियों पे पर्दा डाल दिया। और तुम क्या कह रही हो? इस ढोंगी पंडित के बारे में कह रही हो? ये पंडित ना हमारे घर का पुराना पंडित है। और तुम क्या कह रही कि इसने बहला फुसला लिया? ये पंडित जी का और मेरा ये प्लान था। प्लान? कैसा प्लान? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, प्लान। जब मुझे ये पता चला कि मैं मेडिकल रिपोर्ट में अनफिट हूं तो मैं पंडित जी के पास गया। पंडित जी, बोलो। जब से डॉक्टर ने बताया कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मेरी पत्नी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी नहीं है।
अरे ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन इसमें मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है? पंडित जी, आपके पास वो जरूर आएगी, क्योंकि आप हमारे घर के पुराने पंडित हो। अच्छा। लेकिन जब वो आए तो आप उससे कहना कि आपको अपना तन, मन और धन, ये तीनों चीज मुझे देनी पड़ेगी। यानी मैं कहूं? हाँ, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा पंडित जी। राहुल, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। और पंडित जी, आप भी मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। राहुल, जिस इंसान ने अपनी गलती मान ली उसे अक्षमा कर दो। पंडित जी, वो तो बात आपकी ठीक है कि माफ कर दूं, लेकिन माफ कैसे कर दूं? अगर आपकी जगह ये कहीं और चली जाती तो मेरा तो घर ही उजड़ जाता, मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाती। अगर ये आपके पास ना आके पंडित जी किसी और ढोंगी पंडित के पास पहुंच जाती या किसी तांत्रिक के पास पहुंच जाती, तो वो तो हकीकत में ही इससे सब कुछ ले लेता, इसका तन भी, मन भी और धन भी। मेरी तो दुनिया उजड़ जाती। और आप कहते हो कि मैं इसे माफ कर दूं? पंडित जी, आप हमारे घर के पंडित हो, पुराने पंडित हो, हमारा पूरा परिवार आपकी इतनी इज्जत करता है। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं इसे क्षमा करता हूं, लेकिन आप इससे वचन लो कि जिंदगी में ये इस गलती को दोबारा ना करें। देखो रागिनी, जो कुछ हुआ सो हुआ, उस पे पर्दा डालो और एक बात का वायदा करो, शपथ लो, भविष्य में कोई ऐसी गलती तो नहीं करोगी। कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, अपना धर्म तो नहीं त्यागोगी। नहीं पंडित जी, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। और आप भी मुझे माफ कर दो। और जीवन में राहुल, मुझे बस आपकी जरूरत है और किसी भी चीज की नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे दोबारा अपना लो। और देवी, हमारी बातें सुनो। जिस तरह से तन मन धन हमारे अर्पण कर रही थी, अब तन मन धन अपने पति के चरणों में अर्पण कर दो। ठीक है पंडित जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भगवान तुम्हें खुश रखे। जाओ, आबाद रहो।